रोहन को हमेशा से अपनी एक जगह चाहिए थी और जब शहर के किनारे वाला पुराना घर सस्ते में मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाया। गांव वाले उसे वेरी आंखों से देखते थे, फुसफुसाते थे उस परिवार के बारे में जो अचानक गायब हो गया था। रोहन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया और सफाई में लग गया। मास्टर बेडरूम में एक बड़ी बंद अलमारी थी, कोई चाबी नहीं, बस एक भारी ताला। जैसे ही अंधेरा छाया, घर का सबसे पुराना राज हिलने लगा। उस पहली रात घर में सन्नाटा सफोकेटिंग था, अस्वाभाविक रूप से भारी, जैसे दीवारें खुद सुन रही हों। रोहन को नींद नहीं आई और आधी रात के बाद एक हल्की टैपिंग ने शांति भंग कर दी। टैप 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 आवाज अलमारी से आ रही थी। उसने इसे रैशनलाइज करने की कोशिश की, पुरानी लकड़ी जम रही है और कुछ नहीं। लेकिन टैपिंग और तेज होती गई, ज्यादा डिलिब्रेट, एक लगातार खटखटाहट में बदल गई। खट खट खट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ अंदर फंसा हुआ था। रोहन ने लैंप जलाया, आवाज तुरंत बंद हो गई। उसने बाकी की रात जागते हुए बिताई, आंखें अलमारी पर टिकी हुई थीं। डर उसकी हिम्मत को कुतर रहा था। घर अब घर कम और पिंजरा ज्यादा लग रहा था। जैसे ही भोर हुई, राहत मिली, लेकिन खटखटाहट की याद उसे हॉन्टेड करती रही। वह जानता था गहरे अंदर ये तो बस शुरुआत थी। अलमारी अब सिर्फ एक रिलिक नहीं थी, ये एक थ्रेट थी और घर उससे अभी तक निबटा नहीं था। थका हुआ और शेकन, रोहन ने अगली सुबह अपनी दादी को फोन किया, कंफर्ट ढूंढते हुए। उसने घर और खटखटाहट के बारे में बताया। उसे उम्मीद थी कि वह इसे हंसकर टाल देंगी, लेकिन वह चुप हो गईं। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। मुझसे वादा कर बेटा, उस अलमारी को कभी खोलने की कोशिश मत करना, उन्होंने विनती की। उन्होंने पुरानी ऊर्जाओं और एंटिटीज की बात की, चेतावनी दी कि कुछ राज बंद ही रहने चाहिए। रोहन ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका डर असली था। उन्होंने जोर दिया कि ताला किसी चीज को अंदर रखने के लिए था, बाहर निकालने के लिए नहीं। उन्होंने आगे समझाने से इनकार कर दिया, बस अपनी डेस्परेट चेतावनी दोहराती रहीं। अनमने ढंग से रोहन ने उसे अकेला छोड़ने का वादा किया, लेकिन अलमारी अब एक जीवित उपस्थिति जैसी लग रही थी। उसका राज उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी दादी का डर उसका अपना बन गया। घर का रहस्य गहरा गया और अलमारी की परछाई लंबी हो गई। ताला सिर्फ धातु नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अपनी दादी की इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए रोहन सुरक्षा के लिए गांव के मंदिर गया। पुजारी ने उसे एक पवित्र धागा, पवित्र भस्म और गंगा जल दिया। उसे घर के हर कोने को ब्लेस करने का निर्देश दिया। रोहन ने अनुष्ठान किए, उम्मीद से चिपका रहा, क्योंकि उसने पानी छिड़का और प्रार्थनाएं पढ़ी। लेकिन जैसे ही रात हुई, ऑप्रेसिव चुप्पी लौट आई, उसके प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए। रात के 2 बजे खटखटाहट फिर से शुरू हो गई, और तेज और ज्यादा गुस्से में घर को हिलाते हुए। पवित्र धागा बेकार लग रहा था, भस्म अर्थहीन। बजाना तेज हो गया, रेज से भरा हुआ। रोहन ने हॉरिफाइड होकर महसूस किया कि उसके अनुष्ठानों ने उसे बचाया नहीं था। उन्होंने अंदर जो भी था उसे भड़का दिया था। एंटिटी अब नजरअंदाज किए जाने से संतुष्ट नहीं थी। वह जाग चुकी थी और वह फ्यूरियस थी। एक हफ्ते तक रात का टॉर्मेंट बढ़ता गया। बजाना, नींद न आना और आतंक ने रोहन को घेर लिया। उसने भागने पर विचार किया, लेकिन क्यूरियोसिटी और डर ने उसे फंसाए रखा। एक रात बजाना बंद हो गया। उसकी जगह लकड़ी की चरमराहट और एक तेज क्रैक ने ले ली। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। चांदनी से अंधेरे की एक पतली सी रेखा दिख रही थी। अंदर से एक पीला, अस्वाभाविक हाथ निकला। उंगलियां बहुत लंबी, नाखून जैगेड। हाथ पहुंचा उसे महसूस करते हुए और रोहन पैरालाइज्ड हो गया। अलमारी के अंदर एक टूटे हुए शीशे में हाथ दिख रहा था,
जैसे वह किसी और दुनिया का हो। हाथ के बर्फीले स्पर्श ने उसके माथे को छुआ, उसकी आत्मा से गर्माहट और रोशनी निचोड़ ली। चक्कर आने लगे। उसने खुद को फिसलते हुए महसूस किया, अलमारी के अंधेरे में समाता हुआ। घर का राज अब छिपा नहीं रहा। रोहन अब अकेला नहीं था, दुस्वप्न हकीकत में बदल गया था। अगली सुबह रोहन एक शेल था, शांत, खाली। उसकी आत्मा जा चुकी थी। उसकी दादी उसकी चुप्पी से अलार्म्ड होकर आई और तुरंत घर में बुराई महसूस की। उन्होंने उसे अनरिस्पॉन्सिव पाया, उसकी आंखें खाली, उसकी उपस्थिति खोखली। जवाब ढूंढते हुए उन्होंने अलमारी को थोड़ा खुला हुआ पाया और जान गईं कि उनके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। एंटिटी भाग चुकी थी और उनके पोते को ले गई थी। दादी ने उसे वापस पाने की हर कोशिश की, लेकिन वह खो चुका था, किसी प्राचीन और मेलेवलेंट चीज के लिए एक वेसल। घर ग्लोट करता हुआ लग रहा था, उसकी चुप्पी ट्रायम्फेंट। अकेले आस्था को शक्तिहीन महसूस करते हुए दादी ने मंदिर से परे मदद मांगी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो असली अंधेरे को समझता हो। उन्हें एक तांत्रिक की जरूरत थी। रोहन की आत्मा के लिए लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। कीमत अकल्पनीय होगी। दादी ने तांत्रिक को ढूंढा, एक आदमी जो सुपरनैचुरल में माहिर था, और उसे घर ले आई। उसने तुरंत आत्मा की शक्ति को महसूस किया, यह कहते हुए कि रोहन का शरीर अब उसका अपना नहीं था। एंटिटी जो पीढ़ियों से अलमारी के शीशे में फंसी हुई थी, रोहन के जीवन शक्ति से चिपक गई थी। स्टैंडर्ड अनुष्ठान बेकार थे। आत्मा बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। रोहन को बचाने का एकमात्र तरीका एक ट्रेड था, एक आत्मा के बदले दूसरी। आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक विलिंग सैक्रिफाइस की जरूरत थी। दादी का दिल टूट गया, लेकिन वह कीमत समझ गई। तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी की, यह जानते हुए कि अंधेरा खाली हाथ नहीं जाएगा। घर इंतजार कर रहा था, एक और आत्मा का भूखा। चुनाव स्पष्ट था, रोहन को बचाने के लिए किसी को उसकी जगह लेनी थी। असली डर आत्मा नहीं थी, बल्कि वह सैक्रिफाइस था जिसकी उसने मांग की थी। अंतिम निर्णय दादी पर था। बिना किसी झिझक के दादी ने खुद को पेश किया। रोहन के लिए उनका प्यार किसी भी डर से ज्यादा मजबूत था। तांत्रिक ने एक रिचुअल सर्कल बनाया, दादी और रोहन को आमने सामने रखा। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवा घनी हो गई, परछाइयां घूमने लगीं। दादी ने रोहन के हाथ कसकर पकड़े, आत्मा को अपनी ओर बुलाया, खुद को उसके नए होस्ट के रूप में पेश किया। रोहन को कन्वल्शंस होने लगे। आत्मा विरोध कर रही थी, लेकिन दादी की इच्छा प्रबल हुई। एक काली धुंध रोहन से निकली, दादी में प्रवेश कर गई। रोहन गिर पड़ा, मुक्त, जबकि दादी का शरीर अकड़ गया। उनकी आंखें अब ठंडी और प्राचीन थीं। तांत्रिक ने बाइंडिंग पूरी की, आत्मा को उनके अंदर फंसा दिया। दादी आगे की ओर झुक गईं, उनका जीवन बुझ गया। रोहन जागा, कंफ्यूज्ड। अलमारी के स्पर्श के बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपनी दादी के शांतिपूर्ण रूप और तांत्रिक की दुख भरी निगाह देखी। वह बच गया था, लेकिन कीमत शब्दों से परे एक नुकसान थी। घर ने अपनी कीमत वसूल ली थी। अगले हफ्तों में रोहन ठीक हो गया। उसे बताया गया कि उसकी दादी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। तांत्रिक ने अलमारी को डिसमेंटल्ड किया और शापित शीशे और ताले को डिस्पोज कर दिया। घर हल्का महसूस हुआ, दुस्वप्न मानो खत्म हो गया था। रोहन ने शोक मनाया, अपनी जिंदगी फिर से बनाई और भूलने की कोशिश की, लेकिन घर को याद था। एक रात एक जानी पहचानी टैपिंग ने उसे जगाया। टैप टैप टैप, दीवारों से, हवा से, हर जगह से गूंजती हुई। अलमारी जा चुकी थी, लेकिन आवाज बनी रही। उसे हर रात 2 बजे हॉन्टेड करती थी। रोहन ने महसूस किया कि आत्मा की गूंज हमेशा के लिए उससे और घर से बंधी हुई थी। वह कभी बच नहीं सकता था। हॉन्टिंग हमेशा उसका पीछा करेगी। कुछ राज एक बार छेड़े जाने पर फिर कभी नियंत्रित नहीं किए जा सकते।
वह इस चिलिंग ज्ञान के साथ रहता था कि क्यूरियोसिटी की एक कीमत होती है और कुछ दरवाजे एक बार खुलने पर फिर कभी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकते।